रियल नंबर बेटा, ठीक है। जो अभी हमने सीखा कि नंबर्स को हम या तो वास्तविक या फिर काल्पनिक में ब्रेक कर सकते हैं, तो हमारे पास में आया अब रियल नंबर बेटा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स को वहीं छोड़ दो, वो आपके सिलेबस में नहीं है, 11th एंड 12th क्लास में आप उसके बारे में पढ़ोगे। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज रियल नंबर बेटा, ठीक है। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर्स को देखो बेटा, चैप्टर ही आपका रियल नंबर्स के ऊपर है। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है भाई। रियल नंबर्स जो है ये आपके कितने टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर आपके पास में या तो रैशनल मिलेंगे बेटा, या फिर क्या मिलेंगे, इरेशनल मिलेंगे। आप एक बार समझ लो, ठीक है। रियल नंबर आपके देखो बेटा, या तो आपके पास वो क्या मिलेंगे, रैशनल नंबर मिलेंगे। थोड़ा समझ लो फिर हम लिख लेंगे। या तो आपके पास क्या मिलेंगे बेटा, वो रैशनल नंबर मिलेंगे, यानी प्रीमेय संख्या बेटा। प्रीमेय संख्या हिंदी मीडियम के लिए। या फिर वो नंबर्स आपके पास क्या मिलेंगे बेटा, इरेशनल नंबर मिलेंगे। इरेशनल नंबर मीन्स अप्रीमेय संख्या। अप्रीमेय संख्या। थोड़ा सा समझिए बेटा कि हम किन को बोल सकते हैं रैशनल नंबर, और किन नंबरों को हम बोल सकते हैं इरेशनल। दोनों ही रियल नंबर है बेटा। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब कि आप एक फ्रैक्शनल रूप में आप उसको लिख सकते हो, एक भिन्न के रूप में आप लिख सकते हो बेटा। तो मीन्स आपके पास रैशनल नंबर्स क्या होंगे, जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो बेटा। इनकी फॉर्म एग्जिस्ट होगी, और क्यू आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्योंकि जैसे ही आप डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे बेटा, जीरो कर दोगे, तो वो आपकी पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी बेटा। वो डिफाइंड ही नहीं करेगी, मीन्स वो पूरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। डिवाइड बाय अगर जीरो आ गया तो प्रोवाइडेड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, पी बाई की क्यू फॉर्म आपकी होती है। और इरेशनल नंबर आपका क्या होता है बेटा, जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा। पी बाई क्यू की फॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगी उसकी। समझ गई चीज को। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिखा बेटा, सबसे पहले जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, हेयर आई एम राइटिंग 0.7, जिसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, 7/10, मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में आप इसको लिख पाए, ठीक है। ये कौन सा दशमलव आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आपका एक रैशनल नंबर है। या फिर आई एम टॉकिंग अबाउट 0.25, 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हो। ये भी आपका कैसा डेसिमल है बेटा, टर्मिनेट मीन्स आपका खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं वो, ठीक है ना, शांत दशमलव जिसको हम बात करते हैं। या फिर अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 0.777 इन्फिनाइट टाइम, मीन्स ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, आपका अशांत दशमलव है कि आपका 77 इन्फिनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा, खत्म नहीं होएगा ही। लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप में, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 0.7 बार। क्या लिख सकते हैं, 0.7 बार। बार का मतलब होता है सात, आपका अनंत टाइम तक आपका रिपीट होता रहेगा, और इसको हम फ्रैक्शनल रूप दे सकते हैं 7/9। ये 7/9 आया कैसे, ये आपका सिलेबस में नहीं है, आपको मैं सिखा दूंगा कभी। तो 0.777 आपका क्या बनेगा, 7/9। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, 7 को 9 से डिवाइड करके देखो, आपका आंसर 0.777 आएगा। तो ये जो सारे डेसिमल्स जो मैं ले रहा हूँ, इन सभी को आप फ्रैक्शनल रूप में लिख सकते हो। मतलब ये सारे के सारे नंबर किस कैटेगरी है बेटा, प्रीमियर संख्याओं की कैटेगरी है। ये किसकी कैटेगरी है, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी है बेटा। समझे मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो आपके पास में ये जो दो पहले दो नंबर है, 0.7 और 0.25, ये किस कैटेगरी की, ये है बेटा देखो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसे है बेटा, आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझ लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग मीन्स बेटा शांत दशमलव। समझ आ रही है चीजें।
ठीक है, क्योंकि ये आपके क्या है, टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं यहीं पे, आप इनके डेसिमल हटा के नीचे जीरो लगा देते हो, ये 25/100 आपका 1/4 बनेगा बेटा। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है, आपके टर्मिनेट नहीं हो रहा, देखो 0.777 टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग लिख लो बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक खास बात है कि जो 7 7 है ये रिपीट हो रहा है बेटा, 7 7 यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इन्फिनाइट टाइम तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि दोहराया जा रहा है ये आपका, ये दोहराया जा रहा है बार बार, तो हम इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट बट रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं इसको अशांत बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम बोलेंगे बेटा अशांत, लेकिन ये क्या है, रिपीट हो रहा है, मीन्स आवर्ती बेटा, अशांत आवर्ती दशमलव। तो बेटा यहाँ पे मोटे तौर पे हम बोल सकते हैं कि जो डेसिमल टर्मिनेटिंग है या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव किस कैटेगरी के एग्जाम्पल, आपके रैशनल नंबर्स, प्रीमिय संख्या के एग्जाम्पल्स हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा आप समझ लो आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं बेटा, जितने भी आपके पास इंटीजर्स हैं, चाहे वो इंटीजर आपके पास नेगेटिव हो जैसे -7 हुआ, चाहे वो इंटीजर आपके पास जीरो ही क्यों ना हो बेटा, या फिर वो इंटीजर आपका चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो, मीन्स आपके जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या होंगे बेटा, रैशनल होंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी बेटा पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। चाहे वो पूर्णांक आपका नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, शून्य हो, या फिर पॉजिटिव मीन्स आपका धनात्मक हो, ठीक है ना, कोई भी पूर्णांक हो, सारे के सारे पूर्णांक आपके किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, या आपके सारे के सारे प्रीमियर संख्या की कैटेगरी है बेटा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स पे बेटा। ठीक है, याद रखना, बोथ ऑफ देम आर रियल नंबर, दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं बेटा, रियल नंबर को जरूर बिलोंग कर रहे हैं। आप कहोगे सर रियल नंबर मतलब, बेटा जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझे ना चीज को बेटा, जिसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इरेशनल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, और रैशनल को भी कर सकते हो। अगर आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो कैटेगरी बदल जाएगी, इमेजिनरी में चली जाएंगी फिर वो आपके पास में। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या की बेटा। तो अब मुझे ये बताओ आप बेटा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं जिनको आप क्या क्या नहीं कर सकते बेटा, P/Q की फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास में यहाँ पे, आप बताइए क्या आप उसका डेसिमल हटा सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा 0.101 001 000 1 4 टाइम्स 1, और ये इन्फिनाइट टाइम्स चल रहा है। क्या आप इसका डेसिमल हटा के मुझे बता सकते हो डिवाइड बाई कितनी जीरोज लगाओगे, नहीं बता सकते। मीन्स आप क्या नहीं कर सकते बेटा, इसकी कौन सी फॉर्म आप नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म नहीं लिख सकते बेटा। अगर नहीं लिख सकते तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल का मतलब ये क्या हुआ बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। किस कैटेगरी का एग्जांपल आ गया ये आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। आप कहोगे सर जी नॉन टर्मिनेटिंग तो वो भी था, ये भी था, बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन ये क्या कर रहा था, यहाँ पे रिपीट कर रहा था। लेकिन इसकी खास बात है, ये कभी जिंदगी में रिपीट नहीं करेगा, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पैटर्न बन रहा था, आपने पकड़ लिया कोई सिस्टम लगाया और आप 7/9 आंसर निकाल दिया आपने, लेकिन यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं होगी। ठीक है ना, इट इज नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बेटा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझ गए, ये कैसा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। मीन्स हम बोल सकते हैं इसको, ये क्या मिलेगा आपके पास में, अशांत और अनावर्ती बेटा, अनावर्ती दशमलव। चीजें आ रही है बेटा समझ में, अनावर्ती दशमलव।
तो ऐसा एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल भी है हमारे पास में, जैसे कि मैंने बोल दिया आपके पास में बेटा √2। जैसे ही आप √2 को ओपन करोगे, ये एक्चुअली में क्या होता है, आपकी अमूलक संख्याएं होती है बेटा। यही आपके पास में सिलेबस में है। जैसे √2 हुआ आपके पास में, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √13 हुआ। तो ऐसे नंबर्स हैं ये सारे के सारे आपके पास। इनको एक्चुअली में हम करनी बोलते हैं, सर्ड्स बोलते हैं बेटा। दीज आर द इरेशनल क्वांटिटीज, जिनको आप क्या नहीं कर सकते बेटा, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे ही आप इसको कैलकुलेटर में भी √2 डालोगे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपकी बन जाएंगी, और आप उनका कोई p/q फॉर्म नहीं होगा। यही आपके पास में सिलेबस में है। सिलेबस में क्या है बेटा, यही है सिलेबस में 10th क्लास के, ठीक है ना। सिलेबस में आएगा कि इनको टू प्रूव करो। क्या करो, टू प्रूव करो कि ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, दीज आर इरेशनल। इरेशनलिटी जो है आपको इन नंबरों की प्रूव करके दिखानी है। यही आपका फाइनल बोर्ड के अंदर यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इरेशनल नंबर का बेटा, कि हाउ कैन यू प्रूव दीज नंबर्स आर इरेशनल, जो कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके प्रूव करेंगे वहाँ पे बेटा इनको, ठीक है। और इनके अलावा हमारे पास में कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, जैसे कि पाई। पाई आपका क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.14159265, ऐसे करके चलता रहता है, रिपीट नहीं करता बेटा, ठीक है। और एक और आपका कोई स्पेशल नंबर है, जैसे कि यूलर नंबर्स बोलते हैं बेटा, ई। ई की वैल्यू होती है आपके पास में 2.718281 8284। इस तरीके से ये कभी रिपीट नहीं करता, मीन्स कोई पैटर्न नहीं बनता। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स बेटा। चीज़ें समझ आई आपके वो, कि प्रीमियर संख्या और अप्रीमियर संख्या किसे बोलते हैं। थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, फेयर में लिख लेते हैं इनको थोड़ा सा, ठीक है। कि जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आया बेटा, देखो समझा तो मैं चुका ही हूँ आपको, ठीक है। अब फटाफट लिख लेते हैं। जैसे कि वास्तविक संख्याएं दो टाइप की होती हैं आपके पास में, एक तो होगी रैशनल, एक होगी इरेशनल। रैशनल मीन्स हम बोल देंगे उनको, वो क्या होंगी आपके पास, प्रीमियर संख्या बेटा, प्रीमियर संख्या, ठीक है। प्रीमियर संख्या। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो बेटा, विच कैन बी रिटर्न, विच कैन बी, विच कैन बी रिटर्न इन p/q फॉर्म, p/q फॉर्म, प्रोवाइडेड आपका q क्या नहीं होना चाहिए बेटा, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, प्रीमियर। तो ये किस टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बेटा। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ आपके पास में, यहीं पे लिख लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब कि यानी हम उनको बोल सकते हैं बेटा शांत दशमलव, हिंदी मीडियम के लिए शांत दशमलव बेटा। एग्जाम्पल क्या देंगे बताइए, हमने क्या क्या एग्जाम्पल अभी थोड़े टाइम पहले दिए हमने, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा 0.7। 0.7 को आप कैसे लिख सकते हो, 7/10 बेटा, समझे चीज़ को। जैसे फिर मैंने कोई एक पॉइंट 75 ले लिया, कैन बी रिटन एज 3/4। तो ये आपके क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। जैसे कि मैंने कोई एक नंबर और ले लिया यहाँ पे बेटा 0.73, यू कैन राइट इट 73/100। तो ये 7 दशमलव है बेटा, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया है यहाँ पे, हमारे पास आया बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का मतलब हो गया बेटा आपके पास में ये अशांत, किसका एग्जाम्पल आ गया आपके पास में, ये अशांत दशमलव, मीन्स अशांत आवर्ती। आवर्ती मीन्स दोहराए जाना बेटा, रिपीट होना, आवर्ती दशमलव, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास में बेटा, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देंगे हम यहाँ पे, कि जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और जो रिपीट कर रहे हैं, ऐसे क्या हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा 0.777, जिसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, 7/9, जो रिपीट कर रहे हैं अपने आप में। जैसे ये 0.73 था, इसको आप रिपीट करता हुआ दिखा दो ऐसे, जैसे 0.73
7373 इन्फिनाइट टाइम तक। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 0.73 बार, 0.73 बार कि यहाँ पे दशमलव के बाद 73 है लेकिन ये रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटर लेकिन रिपीट होगा। तो इट आल्सो कैन बी रिटन एज ए पी बाई क्यू फॉर्म, दैट शुड बी 73 डिवाइड बाय 99 बेटा। तो अगर आप इनके p बाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हो, मीन्स दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल, मीन्स प्रीमिय संख्या की कैटेगरी के अंडर हैं ये सारे के सारे नंबर बेटा। इंटीजर्स जैसा कि आपको मालूम है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो शून्य हो, वो सारे के सारे क्या हैं बेटा, आप उनको किस में लिख सकते हो, आप रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे उनको। जैसे कि आपने कोई भी नंबर लिया, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे बेटा -7, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, -7/1 लिख सकते हो बेटा। तो लिख दिया आपने पी बाई क्यू की फॉर्म, ठीक है। जैसे जीरो है, जीरो है तो जीरो के भी आप उसकी फॉर्म में लिख सकते हो 0/1, ऐसे तो लिख सकते हो ना आप। तो 0/1 क्या हो गया आपके पास में, रैशनल नंबर हो गया। चाहे आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया 17, तो 17 कैन बी रिटन एज 17/1। तो आपके पास जो पूर्णांक है, चाहे वो आपके पास नेगेटिव हो बेटा, चाहे आपके पास वो खुद शून्य क्यों ना हो, चाहे आपके पास खुद वो क्या ना हो बेटा, पॉजिटिव ही क्यों ना हो, तो सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं आपके पास किस कैटेगरी में आएंगे, आपके पास रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इरेशनल नंबर बेटा। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या हो गया आपके पास में यहाँ पे, अप्रिमेय संख्या बेटा, अप्रिमेय संख्या लिख लेंगे थोड़ा सा, समझा मैं आपको चुका हूं पहले ही। अप्रिमेय संख्या बेटा, ठीक है, अप्रिमेय संख्या। तो अप्रिमेय संख्या क्या है बेटा, जिन्हें लिख लो, जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको आप किस फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा, p बाय क्यू की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, तो ऐसे कौन कौन से आपके पास नंबर है बेटा। तो सबसे पहला आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दशमलव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लो अशांत, क्या है बेटा, अशांत अनावर्ती दशमलव। चीजें बेटा आ रही है समझ में, अशांत दशमलव, कुछ स्पेशल नंबर्स हैं, और कुछ आपके पास क्या है बेटा, करनी, सर्ड्स किसको बोलते हैं बेटा, करनी को बोलते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा ये वर्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा, 202, 002, 000, 4 × 2, इस तरीके से कोई नंबर आपके पास, या फिर कोई नंबर रेंडमली मैंने ले लिया बेटा, 98123416700102, इस तरीके से कोई नंबर है। मीन्स क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में क्या है कि कोई रिपीटिशन भी यहाँ पे नहीं है, तो आप इनके p बाई क्यू फॉर्म नहीं लिख पाओगे, ठीक है। दूसरा कुछ स्पेशल्स नंबर है, जैसा कि आपको मैंने बताया बेटा, पाई इज अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल नंबर, जो कि आपका इरेशनल है, जिसकी वैल्यू होती है 3.1415629265, इस तरीके से बेटा। एक स्पेशल नंबर आपके पास ई होता है, यूलर नंबर जिसको हम बोलते हैं बेटा, उसकी वैल्यू होती है 2.7182818284, इस तरीके से, ठीक है। और कुछ आपके पास सर्ट्स होते हैं बेटा, करनी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली में बेटा, इरेशनल क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं आपके पास में, एक्चुअली में इरेशनल क्वांटिटीज होती हैं बेटा, इरेशनल क्वांटिटीज मीन्स हम इनको क्या बोलते हैं, अमूलक संख्या बोलते हैं बेटा, अमूलक, जिनका मूल नहीं निकाल सकते आप, अमूलक
संख्या जिनका आप मूल नहीं निकाल सकते, जैसे कि मैंने बात की बेटा √2 की, √3 की, √5 की, √7 की, √11 की, ठीक है। इस तरीके से जिनका हम अब प्रूव करेंगे, तो दीज नंबर्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ अप्रीमिय संख्या इरेशनल नंबर्स एंड हेयर आर गिवन ऑल बिलोंग्स टू रैशनल, दैट इज प्रीमिय संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी बेटा, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपके 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स आएं और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि 10th क्लास की आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल।